नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दिल्ली के बॉर्डर पर गतिरोध जारी है। शंभू बॉर्डर पर किसानों का गतिरोध बरकरार है। किसान दिल्ली जाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं। जींद खनौरी बॉर्डर पर भी हालात तनावपूर्ण और पुलिस की तरफ से दागे जा रहे हैं आंसू गैस के गोले। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों के साथ केंद्र सरकार की बातचीत बेनतीजा रही है। इसके बाद आज पंजाब हरियाणा की शंभू बॉर्डर पर डटे किसान वहां से दिल्ली पहुंचने के लिए आगे बढ़ना शुरू कर चुके हैं। किसानों के दिल्ली मार्च को देखते हुए दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। पुलिस वाहनों की सख्त चेकिंग कर रही है। शंभू बॉर्डर पर फिलहाल भारी तादाद में किसान जुटे हुए हैं। दिल्ली कूच के लिए वो लगातार आगे बढ़ने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। इस बीच अर्जुन मुंडा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नीचे तक ऐसे सारी जो रूरल एरिया की स्ट्रेंथ है उसको अब उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। जी, 5 ने कहा है, किसान कह रहे हैं बातचीत करेंगे फिर सोचेंगे सर। इस पर सर एक एक्शन, क्योंकि आपने ऑफर दिया 5वें दौर के बाद। देखिए, किसी भी चीज़ का समाधान आपसी समझ, आपसी जिसको कहा जाए कि संवाद और लगातार बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। और हम हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि हम मिल करके ऐसे कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। तो हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुंडा को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि किसी भी विषय का समाधान समझदारी में है, बातचीत में है, लेकिन अगर आप समाधान निकालना चाहें तो ही। जींद खनौरी बॉर्डर पर भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो 4 दौर की बातचीत फेल हो चुकी है अभी तक और 5वें दौर के लिए न्योता भेजा है अर्जुन मुंडा ने। इस बीच शंभू बॉर्डर पर गतिरोध की स्थिति लगातार बनी हुई। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से किसानों का दिल्ली कूच, जिसकी तैयारी लगातार जारी है। और जींद खनौरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों के संघर्ष को लेकर कहा कि किसानों का यह संघर्ष जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने सरकार से बातचीत को लेकर कहा कि सरकार और किसानों में बातचीत होनी चाहिए, बातचीत से ही हल निकलता है और निकलेगा। तो सरकार से तकरार है, लेकिन किसान फिरार दिल्ली कूच को तैयार है। इस बीच राकेश टिकैत क्या कुछ कहते नजर आए, सुनिए। तो ये संघर्ष चलेगा, बातचीत से ही समाधान होगा, ठीक है। और इसका दर्द पूरे देश को है कि जिस तरह से हरियाणा उन किसानों के ऊपर इस्तेमाल कर रहा है, बुलेट का, गोलों का इस्तेमाल कर रहा, उसकी नाराजगी पूरे देश में है। ये उसी का ही रोष है कि आज पूरे देश में जिला घर पे, कलेक्ट्रेट में
ज्ञापन दिए गए और अपना रोष व्यक्त किया गया। ये रोष प्रकट करा है आज। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को न मानने के बाद किसान दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं और अड़े हुए हैं। इसको लेकर शंभू बॉर्डर पर थोड़ा तनाव का माहौल बना हुआ है। तो वहीं इसको लेकर के जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने शंभू बॉर्डर पहुंचते हुए हालातों का जायजा भी लिया है। क्या कुछ स्थिति देखने को मिली, देखिए। हरियाणा पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले फेंके गए हैं और किसानों और प्रशासन के बीच में काफी तनाव बढ़ा हुआ है। और प्रशासन का कहना है कि किसानों ने अर्थ मूविंग जितने भी इक्विपमेंट्स है या जैसे कि जेसीबी मशीन है या पोकलैंड मशीन है वो लेके यहाँ पे खड़े हुए हैं और जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। तस्वीरें आप शंभू बॉर्डर की देख रहे हो। यहाँ पे किसान बहुत बड़े जत्थों में यहाँ पे पहुँच रहे हैं और हर गाँव से यहाँ पहुँच। आप मेरे पीछे देख ही रहे हो, किसान बड़ी दूर दूर से यहाँ पे पहुँच रहे हैं और किसानों का ये कहना है कि हम हर हालत में दिल्ली को कूच करेंगे, चाहे हमें जितने भी बैरिकेड हैं वो तोड़ने पड़े। कहना है कि हम शांतिपूर्वक दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे, पर जो बैरिकेड आगे लगे हैं अगर उसको तोड़ना पड़े तो हम तोड़ेंगे, क्योंकि हम अपने घर में कह के आए कि चाहे हमें मर जाना मंजूर है पर हम दिल्ली जरूर पहुंचेंगे। पर जैसे ही अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री का बयान आया कि हम वार्ता करने के लिए तैयार है और 105वें गेड़ का यहाँ पे वार्ता हो सकता है, पर किसानों की तरफ से अब दिल्ली को कूच करने की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आंसू गैस के गोले और गोलियां बरसानियां शुरू कर दी है और तस्वीरें आप देख सकते हो कि ये शंभू बॉर्डर पे माहौल काफी तनावपूर्ण नजर आ रहा है। कैमरामैन गौरव के साथ जसवीर से। तो जसवीर ने हालातों का जायजा लिया, लेकिन इस बीच किसानों का क्या कुछ कहना है, किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। कुछ नहीं होंगे, आपे पैदा हो जाएंगे पैदा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, हौसला कर। देखिए, हम सब लोगों को पीछे रखेंगे, खुद आगू जाएंगे। आपे आग लाई हो ना गड्डी ऐ बैठे रहो तक करते आ शरारत करते आ। मीडिया कैच करो उस गल करोगे कोई नहीं करोगे, तुसी नाल हो, तुसी फिक्र ना करो, टेंशन ना, तुसी नाल जो सानू केरा काम अपना कर लैन दो, फिर कोई नहीं, सानू केरा काम कर लैन दो। तो तमाम जत्थेबंदियों के जो प्रतिनिधि हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अपने लोगों को पीछे रखते हुए अब हम आगे जाएंगे और हम ही मोर्चा संभालने वाले हैं। इस बीच किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अड़े हुए हैं। किसानों और पुलिस में लगातार गतिरोध जारी है। इसको लेकर हमारी संवाददाता कंचन ने सिंघू बॉर्डर का भी जायजा लिया है। वहां पर कैसे हालात हैं, देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर। मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि तमाम तरीके की चाक चौबंद तैयारियां यहाँ पे की गई है कि यदि किसान शंभू बॉर्डर से इस तरफ आने की यदि कोशिश भी करते हैं तो तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं। कटीले तार लगाए गए हैं, बैरिकेड्स किए गए हैं, डिवाइडर्स को बीच में मजबूती देने के लिए कंकड़ी और सीमेंट का उपयोग कर उसे मजबूती प्रदान की गई है। किसी भी हालात में किसी भी तरीके से किसान इसको पार करके यदि सिंघू बॉर्डर पर आते हैं और यहाँ से आगे चलने की कोशिश करते हैं तो उनकी हर कोशिश नाकाम रहे। मैं आपको बता दूँ, पिछले साल 378 दिन किसान धरने पर बैठे थे। लगातार 3 कृषि कानून और एमएसपी को लेकर, एमएसपी पे कानूनी गारंटी को लेकर लगातार 378 दिन किसानों ने विरोध प्रदर्शन जाहिर किया था। लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेते हुए उन्हें एक विश्वास दिलाया था कि जिस प्रकार से विश्वास दिलाया गया था उसको लेकर अब दोबारा एमएसपी को लेकर, कानूनी गारंटी को लेकर लगातार किसान दूसरी बार किसान आंदोलन 2.0 की दस्तक दे चुके हैं। आज
21 तारीख है, यानी कि आज दूसरी बार किसानों ने दिल्ली में कूच करने का आह्वान किया है। आपको बता दें, फिलहाल यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी शंभू बॉर्डर पर किसान तैनात हैं। लगातार वो अपने सभी प्रयास कर रहे हैं कि सिंघू बॉर्डर की तरफ किसी न किसी तरीके से बढ़ा जाए, लेकिन तमाम पुख्ता तैयारियों के चलते उन्हें यहाँ पर वहाँ से इस तरफ बढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। तमाम पुलिस अधिकारियों और किसानों के बीच तमाम तरीके की झगड़ा चल रही है, लेकिन किसान किसी भी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं और हमारे प्रशासन उन्हें आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं है। आपको बता दें, कानून को जब वापस लिया गया था तो कहीं ना कहीं किसानों को ये उम्मीद दिलाई गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि एमएसपी को लेकर बातचीत की जाएगी और उसमें एक कमेटी भी गठित की गई थी, लेकिन किसानों का लगातार यही कहना है कि उस कमेटी के बाद कुछ भी नतीजा निकलकर नहीं आया है। और आज जब दूसरी बार किसान आंदोलन 2.0 की दस्तक किसान दे चुके हैं, तो आपको बता दें पिछले एक हफ्ते में 4 बार किसानों ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से बातचीत की है, लेकिन वो 4 बार की वार्ता बेनतीजा रही है। आज 5वीं बार की वार्ता होनी बाकी है, तो देखना होगा कि आज 5वीं बार की वार्ता में क्या कोई निष्कर्ष निकलकर आता है इस बैठक के बाद या नहीं। कैमरा पर्सन केडी के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। किसानों के दिल्ली कूच के तहत भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों का हल्ला बोल ग्रेटर नोएडा में भी नजर आया। किसानों ने करीबन 15 किलोमीटर लंबी ट्रैक्टर रैली निकाली। इस पर हमारे सहयोगी ने ग्रेटर नोएडा पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। किस तरह की रही तस्वीरें, देखिए। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर आज गौतम बुद्ध नगर में ट्रैक्टर ट्रॉली का मार्च निकाला जा रहा है। आइए हमारे बीच पवन खटाना, उनसे पूछ लेते हैं। आप पवन जी, ये जो ट्रैक्टर मार्च निकाला जा रहा है, क्या है आप लोगों की मांग? भाई पिछले दिनों से सरकार से मांग है एमएसपी की। एमएसपी को गारंटी कानून का रूप दिया जाए। क्यों नहीं दे रही सरकार? हमने नोएडा में अपनी जमीन दे दी, पूरी तरीका से एयरपोर्ट बसाने पर तैयार हो गए। हमारे गांवों को विस्थापित किया जा रहा है और गांवों को विस्थापन के नाम पर लूटा जा रहा है। जो 4 गुना मुआवजा हमारा हक था, उसको 2 गुना कर दिया गया। जो हमारी जमीन, हमें 10% आवासीय भूखंड मिलना चाहिए, उनको कोई भूखंड नहीं दिया जा रहा। कहाँ जाएंगे किसान? हम रोड पर हैं। या तो सरकार समय रहते हुए हमारी समस्याओं का समाधान करे, अन्य तो दिल्ली जाने के लिए हमारे लिए कोई बॉर्डर नहीं है। हम तो है ही बॉर्डर, हम तो खुद ही बॉर्डर हैं, हमारे लिए कोई बॉर्डर नहीं। बॉर्डर पर किसान लगातार कूच करने की बात कर रहे हैं। दिल्ली में आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनके लिए। वो किसान नहीं मान रहे, उनको आतंकवादी अगर माना जा रहा है तो सीधी गोली मारो। 750 किसान पहले शहादत दे चुका है। हम शहादत देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने आने वाली नस्ल और फसल को ऐसे उजड़ने नहीं देंगे। जिस तरीका से सरकार लाठी के बल पर इनको दबाना चाहती है, लाठी के बल पर किसान को नहीं दबने दिया जाएगा। देखिए, ये थे भारतीय किसान यूनियन के पवन खटाना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों की जो आवाज है उसको दबाया नहीं जाएगा। अगर सरकार हमारी आवाज नहीं सुनेगी तो हम फिर यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ग्रेटर नोएडा से नरेंद्र ठाकुर, न्यूज़ इंडिया। शंभू बॉर्डर पर किसानों का जत्था मौजूद है। किसान लगातार दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर हमारी सहयोगी जसवीर सिंह ने शंभू बॉर्डर पहुंचकर किसानों से बातचीत की है। देखिए। शंभू बैरियर पे तनाव पूरा माहौल बना हुआ है। हमारे साथ किसान जथेबंदियों से हैं। सर, क्या रणनीति लेके आ जाते हैं? ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਉਤਾਵਲੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਆਓ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
सो किसानों का कहना है कि हम तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, पर सरकार हमारे ऊपर बल का प्रयोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें दिल्ली पहुंचने दो ताकि हम अपनी बात सरकार के आगे रख सके। कैमरामैन गौरव के साथ जसवीर सिंह। तो अब कुछ अहम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद होंगी अब से कुछ सेकंड्स के बाद, जिसमें आप समझेंगे कि आज के पूरे दिन की तासीर क्या रही। 13 तस्वीरें और तासीर पूरे दिन की। किसानों का दिल्ली कूच जारी है। कैंप 1 में देखिए किसानों का जत्था मौजूद है शंभू बॉर्डर पर। कैंप 2 जगह जगह किसान दिल्ली कूच के लिए ट्रैक्टर मार्च निकालते नजर आए। कैंप 3 में आप देख पाएंगे ड्रोन के जरिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए उनके ऊपर, जिसकी काट किसानों के पास मौजूद है। कैंप 4 जिसमें आपको नजर आएगा कि किसानों के बीच में और पुलिस वालों के बीच में तमाम जो झड़प है वो देखने को मिली है। कैंप 5 किसान कंधे पर झंडा लेकर तैयार हैं और डटे हुए हैं कि उनको पहुंचना है दिल्ली, कीमत चाहे जो भी हो। कह रहे हैं 750 की शहादत पहले दी थी, अब और दे सकते हैं। कैंप 6 में देखिए किसानों का मौसम चाहे जो भी हो, गतिरोध लगातार बरकरार है और अलग अलग क्षेत्रों में ये आक्रोश देखने को मिल रहा है, फिर चाहे मुजफ्फरनगर हो, ग्रेटर नोएडा हो। कैंप 7 में देखिए आपको नजर आएगा कि सड़कों पर किस तरह की हलचल है। कैंप 8 में भी ठीक वैसी ही हलचल आप महसूस कर पाएंगे, लेकिन हलचल की जो गति है उसमें इजाफा, किसानों की तादाद में इजाफा। कैंप 9 में आप देखिए आंसू गैस के गोले चारों तरफ मौजूद और धुआं ही धुआं। बुलडोजर के जरिए हो या फिर कंक्रीट की दीवार के जरिए किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है। कैंप 10 में भी आपको नजर आएगा कि किसान किस तरीके से सीमेंट और मिट्टी के कट्टों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कट्टे जिनके जरिए एक बैरियर क्रिएट किया गया है प्रशासन की तरफ से। कैंप 11 किसान ट्रैक्टर पर चढ़े हुए हैं लेकिन जाना चाहते हैं दिल्ली ही, कीमत चाहे जो भी हो। कैंप 12 में देखिए आपको वाहनों की लंबी कतार नजर आ रही होगी, जिसमें आप महसूस कर पाएंगे कि ये जत्थेबंदी या यूं कहूं कि किसानों का जो धरना है वो आखिरकार कितना लंबा है। कैंप 13 जो आज की सबसे खास तस्वीर, जिस तरीके से गतिरोध और आंसू गैस के गोले एक दूसरे के बीच में देखने को मिले, वो साफ तौर पर बताता है। और तनावपूर्ण स्थिति जींद खनौरी क्षेत्र में भी देखने को मिला है। सिर्फ शंभू बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि जींद खनौरी पे भी गतिरोध आज देखने को मिला है। तो आंदोलन का खेल लगातार जारी, 4 दौर की वार्ता फिलहाल फेल हो चुकी है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किसान किस तरीके से आगे बढ़ते हुए। हालांकि अब इस बीच ही सवाल ये भी उठता है कि किसानों के हाथ में ये ढाल कहां से पहुंची। सवाल बहुत सारे हैं। हालांकि अब जो किसान प्रतिनिधि हैं वो आगे चल रहे हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए किसानों का दिल्ली कूच का जो प्लान है वो कितना खास है। पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 8 दिनों से आंदोलन चल रहा है। किसान नेताओं और सरकार के बीच 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। सरकार ने 5 फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था, किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। आप सोचिए, क्या आप जो खाना खाते हैं उसमें सिर्फ 5 फसलों का ही रोल होता है और डिस्क्लोज अभी तक नहीं हुआ है कि वो 5 फसलें कौन सी हैं। किसान 23 फसलों पर एमएसपी की मांग कर रहे हैं, कम से कम 23 कह रहे हैं वो। किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान इस बीच किया हुआ है। आंदोलन की वजह से दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे 44 बंद है और किसानों की जिद कि दिल्ली तो जाकर रहेंगे। अब इस बीच सरकार की तरफ से 5वीं दौर की बातचीत का ऑफर किसानों को दिया गया है, लेकिन आपके लिए जानना यह भी जरूरी है कि अभी तक जो 4 दौर की बातचीत रही है वो कैसी रही है और कितनी इंपॉर्टेंट रही है। तो आंदोलन का खेल जारी है और किसान दिल्ली आने को जिद करके बैठे हुए हैं।
लेकिन सोचिए कितना अजीब है ना, दिल्ली दाल आएगी, दिल्ली चावल आएगा, दिल्ली हर फसल आएगी और इतना अंदर आएगी कि आपकी थाली तक पहुंच जाएगी और आपका पेट भर के जाएगी, लेकिन दिल्ली किसान नहीं आ सकते। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।